जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल चुन्नू स्टडी IQ GK पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी GK GS की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर रोज़ 1 से 2 वीडियो अपलोड करके GK GS के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाता हूं। दोस्तों, तो आप लोगों को रोज़ 1 से 2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोस्तों, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23 जून 1857 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1763 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झांसी की रानी जो थी रंगीन फिल्म थी दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों, क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी को एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ दोस्तों? दोस्तों, क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था दोस्तों। क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेनिन जो है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था
दोस्तों क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या स्वीकार नहीं था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति की शिक्षा में उन्हें स्वीकार नहीं था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल डायर था दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा हो गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर लगाया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था, यानी छिटका था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत से अलग हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल महा प्रांत के बीच था दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद थे दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से संबंधित है चौरी चौरा कांड दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, होम रूल था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंबाकू का नहीं था दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका भी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हर रोज़ पीडीएफ पाइए और अच्छे तरह से जीके जीएस की तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।